इस्लाम का एक ऐसा अनसुना सच जिसे जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुसलमानों के पूर्वज वाकई हिंदू ही थे। क्या मुसलमानों के पूर्वज गुरु शुक्राचार्य ही थे? तो दोस्तों आपको बता दें, दुनिया भर के मुसलमान चाहे इस सत्य को माने चाहे ना माने, लेकिन उनके रहन सहन के तरीके और उनके मक्का मदीना की पूजा पद्धति, उनके पवित्र चिन्ह किसी न किसी तरह से हिंदू धर्म से जोड़ते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शुक्राचार्य जी असुरों के गुरु थे, वही मुसलमान समुदाय के वास्तविक जनक भी थे। शुक्राचार्य ने राक्षसों का वंश बचाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने अपना दिव्य स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य जी को प्रदान करके वैष्णवों से दूर रहने को कहा और स्पष्ट रूप में कहा कि अगर कोई वैष्णव इस शिवलिंग पर जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का वंश का नाश हो जाएगा। इसके बाद शुक्राचार्य ने महादेव के दिए शिवलिंग को भारतवर्ष तथा हिंदू वैष्णवों से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जिसे आज अरब देशों में मक्का मदीना कहा जाता है। और यहाँ तक अरब देश का नाम शुक्राचार्य के पुत्र अरब के नाम पर ही पड़ा है। मक्का मदीना मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। अरबी भाषा में शुक्र का मतलब महान होता है। मुसलमानों का पवित्र जुम्मा शुक्रवार को मनाने की वजह भी गुरु शुक्राचार्य ही है। और अगर बात रामायण की जाए तो रामायण के अनुसार शूर्पणखा रावण के वध के बाद शुक्राचार्य के आश्रम में रहने लगी थी। ये सबको पता है कि भगवान श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक काट दी थी और तब से शूर्पणखा अपना चेहरा ढक कर रखती थी। और इसी परंपरा को अरब देशों की औरतें आज भी निभाती हैं। अरब देशों के रेगिस्तान में तेज धूप की वजह से सिर ढकने के लिए टोपी पहनना शुरू किया, जो आगे चलकर पूजा पद्धति में शामिल हो गई। इंसानों के मरने के बाद उन्हें जमीन में दफनाने की परंपरा शुरू होने का मुख्य कारण रेगिस्तान में जलाने योग्य लकड़ी का न होना था। जैसे कि अर्धचंद्र को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये भगवान शिव के ललाट की शोभा को बढ़ाता है। और इस अर्धचंद्र को मुसलमानों में पवित्र चिन्ह माना जाता है और इसे इस्लाम के झंडे पर स्थान दिया गया है। और अगर ओम शब्द को शीशे में देखें तो ये भी अरबी भाषा में लिखे अल्लाह की तरह दिखाई देता है। तो दोस्तों ये सब बातों को जानने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि इस्लाम शुक्राचार्य की दीन है, जो कि उन्हीं के वंशज हैं। आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही।